हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग और हैप्पी ईद जो मेरे हिंदू मुस्लिम भाई हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है। मैं 5:30 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने अपना झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। उधर मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था। उसके बाद पूजा की तैयारी कर रही हूँ और उन्हें नहला दिया और उनको कपड़े वपड़े पहना के उन्हें उनके सिंहासन पर बैठाऊँगी और सारे सारे भगवानों को मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूंगी। और ये रियांश सो रहा है और इसके पापा फ्रेश होने गए हैं। तो बस मैं अभी भगवान जी को सबको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो पूजा की तैयारी मेरे पूरे फास्ट है। और ये मैं गोपाल जी का सिंहासन साफ़ कर रही हूँ। और रियांश देखो कैसे। तो ये मेरी पूजा चल रही है। तो अभी मैं पूजा करने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ सामान लेने गई हूँ अंदर किचन में। यहाँ पे पूरी पूजा की तैयारी हो रही है। और यहाँ मैं जोत बना रही हूँ। उसके बाद सुबह सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है। बस नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। रात को लेट नींद आती है और मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। ये फास्ट चल रहे हैं इस वजह से जल्दी, वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ पर कुछ। तो अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ पूजा करने के बाद। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपनी एक साइड, और एक साइड लड्डू गोपाल जी का दूध गर्म हो रहा है उनके भोग के लिए। तो सबसे पहले भोग उन्हीं का ही लगता है। तो यहाँ पर इतने हमारी चाय बन रही है और इधर हमारा गोपाल जी का भोग का दूध तैयार हो रहा है। तो ये चाय की पत्ती डाल रही हूँ मैं। तो हमारी अब चाय बन के रेडी हो गई है। तो इतने मेरी यहाँ पर चाय थोड़ा खदका लगेगा, चाय के अंदर पकेगी इतने में जा कर के। तो किचन अब मैं जाके मंदिर में गोपाल जी को भोग लगाने के लिए आई हूँ। सबसे पहला भोग हमारा घर में गोपाल जी का ही लगता है। खाना बनाए या चाय बनाए सब चीज़ का मतलब भोग सबसे पहले गोपाल जी लगता है। पर मैं तो कभी गोपाल जी को चाय नहीं देती हूँ, सिर्फ दूध का ही भोग लगाती हूँ मॉर्निंग में। तो अब यहाँ गोपाल जी दूध पी रहे हैं। तो अब गोपाल जी के दूध पीने के बाद में मैं अपनी चाय बनाऊंगी, वो सॉरी चाय घालूंगी। फिर उसके बाद मैं भी अपनी चाय चाय पी लूँगी। तो ये गोपाल जी का भोग हमारा लग चुका है। तो वापस मैं किचन में आ गई हूँ। तो मेरी चाय बस पक के रेडी हो गई है। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और फिर अपनी चाय घाल लूँगी मैं। ये मैंने अपनी चाय डाल ली है और इसमें एक पेठे की मिठाई का पीस लिया। ज़्यादा मीठा व्रत में मन नहीं करता ना खाने का। तो बस मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं लेती हूँ। सुबह में बस एक चाय के साथ कुछ ले लेती हूँ क्योंकि चाय थोड़ा खाली पीने में मुश्किल हो जाती है। तो पापा की मैंने साइड में चाय कप में कर दी थी क्योंकि उनके पूरे फास्ट नहीं हैं।
सिर्फ मैं ही पूरे फास्ट रख रही हूँ। घर में तो किसी को एक को रहना ही चाहिए वैसे लगभग, पर कोई बात नहीं, जो लोग नहीं रख पाते होंगे उनकी भी कोई मजबूरी होती होगी, पर लेकिन अक्सर मैं तो फास्ट पूरे माता रानी के रखती हूँ। कोई मुश्किल हो जाए तो अलग बात है। तो फ्रेंड्स आ जाओ, आप लोग भी चाय पी लो, मेरी चाय तो रेडी है। तो बस यही है सुबह का तो फ़िलहाल चाय नाश्ता मेरा फास्टों में तो यही चल रहा है। तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाओ, मॉर्निंग का टाइम चाय पी लो। है। तो मैंने अभी पूजा वगैरह करके गोपाल जी को लगाया, अब मैं खुद चाय पी रही हूँ। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। अब मैं चाय पी लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर बैठ कर के चाय पी रही हूँ। उसके बाद अब मैं सफाई करूँगी। तो अब मेरा सफाई का काम चालू हो गया है। अब बस यहाँ पे सफाई की जा रही है, क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा तो मैं पूजा से पहले कर ही लेती हूँ, पर उसके बाद ये लोग सोए रहते हैं तो सब फैला हुआ होता है, बस सिर्फ झाड़ू पोछा होता है। उनके उठने के बाद ही मेरा फिर सारे घर का समगाना होता है, जो जैसे फैला पड़ा है कुछ कहीं बिस्तर वगैरह सब चीज़ें मेरा बाद में होता है, पूजा करने के और चाय पीने के बाद में। तो अब मैं यहाँ पे सारा कुछ ये बेड पे से जो फैला हुआ है सब चीज़ अच्छे से सही करूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। बस सुबह के रूटीन सब घरों में यही होता, थक जाते हैं सुबह सुबह। एक तो सुबह को उठना भारी, फिर ऊपर से एक काम करना। चलो ये तो हमारी ज़िंदगी की रोज़ की कहानी है, हर लेडीज़ों के साथ यही है। कोई बात नहीं, करना तो है ही, चाहे हंस के करो चाहे कैसे भी करो, करना तो पड़ता ही है। तो बस यही हो रहा था, थकान सी हो रही थी। फास्ट होने के साथ में थकान सी हो ही जाती है, तो इतनी एनर्जी नहीं है फ़िलहाल, पर कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है काम। तो अब ये मैंने इधर बेडशीट वगैरह संभाल कर रख दी। इसके एक तो इसके टॉयज़ इतने फैले होते हैं, ये अपने टॉयज़ को फैलाता रहता है। और देखो ये तो फ़ोन देख रहा है। अब इसके बाद जो सारा फैला जो सही करते हैं, जितना फैलावरा होता है, उसके बाद ये झाड़ू, एक बार झाड़ू मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि जितना घर सारा साफ़ करके उसके बाद थोड़ा कचरा हो ही जाता है घर में, फिर वो पैरों में दिक्कत सी लगती है, तो इसलिए अब मैं इसको झाड़ू लगा रही हूँ और सारे में जितना भी फैला पड़ा उसको संभाल के। अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में जहाँ मेरा सोफ़ा सेट है। उसके बाद यहाँ कपड़े वगैरह फैले हुए थे, इनको सबको इकट्ठा करने में लग रही हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह सारा काम। तो अभी सारा संभाल रही हूँ। ये मेरी सिलाई मशीन है, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सारा संभाल दूँगी, सारे सोफ़े की गद्दी वगैरह हटा के, सोफ़े कवर झाड़ के, अब यहाँ पे सारी गद्दी को अच्छे से सेट कर रही हूँ। उसके बाद सोफ़ा सेट करके इसके हर जगह टॉयज़ मिलेंगे, ये हमेशा खेल के ऐसे ही डाल देता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ, तो यहाँ भी क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद अच्छे से घर सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब मेरी झाड़ू कंप्लीट हो रही है। अब ये मैंने अपनी झाड़ू लगा के उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, मैं गेट लगा दूँगी। उसके बाद मैं हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सारा काम कर करके बैठी हूँ अभी मैं,
सारा मतलब जो सुबह से उठ के पूजा वगैरह सब चीज़ मैंने चाय नाश्ता कर लिया है। तो बस अब खाना बनाना दोपहर को वो मैं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपसे कुछ बात करनी थी मुझे, तो बस थोड़ा सा मन दुखी है दुखी तो है ही खैर, इसीलिए क्योंकि मैंने 2 वीडियोज़ डाली है, उसमें मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना तो कोई सब्सक्राइबर हुआ है, ना कोई एक भी व्यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स बस इसी बात से बहुत दुख हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कुछ शुरुआत करते तो मुश्किलें तो आएंगी, कोई बात नहीं, उनको मैं फेस करूँगी। बस आप लोगों से सीखती हूँ, हिम्मत करती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ। तो पर यार मेहनत का तो थोड़ा बहुत तो कुछ मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भगवान को और आपको जैसे मंजूर हो वैसे ही ठीक है। तो प्लीज़, और मैं प्लीज़ बस हाथ जोड़कर मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़कर ही कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को इतना शेयर करो कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मेरे को अकेला मत छोड़ो। मैं भी आप लोगों के तरह ही बनना चाहती हूँ, एक ब्लॉगर बनना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल को पूरी सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिससे मैं मेरी हिम्मत बन सके, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा तो मैं कुछ आज बोल नहीं पा रही हूँ। आज क्या, शुरू शुरू में वीडियोस बनाते तो शायद परेशानी होती होगी, मेरे को तो हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख ही लेंगे। आप लोगों से सीख रही हूँ मैं अच्छे से, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है मुझे लगता है, कोई बात नहीं। पर बस आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो, मुझे भी एक यूट्यूबर बनना है। कुछ सिचुएशन चलते ही मैंने ये चैनल बनाया था, कुछ उम्मीदों से बनाया था, पर अभी तक तो कोई उम्मीद मेरी पूरी नज़र नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मेहनत सफल ही होगी, विफल नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। तो बस मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों की सपोर्ट रही तो आप लोग मुझे भी अपने साथ ही खड़ा पाओगे। तो बस उम्मीद है आप लोगों से। इतना ही आज मेरी वीडियोस में। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।